गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कि एक्स वाई जेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं तो एक्स वाई जेड कैलकुलेट करने का जो सिंपल मेथड था, हम ए इनवर्स कैलकुलेट करने किए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस रिलेशन से हम सोल्व करते हैं। कई बार क्या होता है, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन गिवन होता है, मीन्स इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं। जैसे तो आपको स्पेशल केस के बारे में समझाते हैं, कुछ स्पेशल केस, फिर एक आता है वर्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट कंसेप्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन है ए इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, ए इक्वल टू 1 -1 1, 2 1 -3, 2 1 -3, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले तो इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, और जब इसका ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे फिर हमें क्या करना है, सोल्व करना है x प्लस 2y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू, तीनों गिवन है। ठीक है, 402 402। ठीक है, मीन्स इक्वेशन ऐसा गिवन है, पहले आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां आप देखते हैं, तो अगर इसका ए कैलकुलेट करें तो 1 2 1 आएगा। 1 2 मीन्स इसका जो ए कैलकुलेट करेंगे वो इसके ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि पहले आप इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करें और इसके ए इनवर्स को यूज करके यहां से एक्स वाई जेड कैलकुलेट करें। ठीक है, मीन्स इनडायरेक्ट काम हो गया। डायरेक्ट मीन्स यहां ए, इसके ए का ट्रांसपोज फॉर्म में दिया, मीन्स थोड़ा सा ट्रांसपोज का, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी यूज करते हुए सोल्व करेंगे, तो ध्यान देंगे। क्लियर हुआ। दैट मीन्स यहां क्या है, इसका ये इनवर्स है, सिंपल सा दिमाग लगाएं, इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स है, तो इसके इनवर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा, तो इसके इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। सिंपल सा है, जो इनवर्स है उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा यूज का काम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, मींस इसका ट्रांसपोज ये है तो इसके इनवर्स का ट्रांसपोज इसके इनवर्स को आ जाएगा, सिंपल सा इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, मेन कंसेप्ट वही है, बाकी तो जो भी कैलकुलेशन है वो सेम प्रोसेस से है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो हमें सेम प्रोसेस है, सभी का कोफैक्टर निकालना होगा, उससे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आपको यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं अलग से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 2 प्लस 3 और 1 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली आ गया 4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 10। ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। एकदम पेशेंस के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सभी का कोफैक्टर कैलकुलेट करें। a11 क्या आएगा, तो a11 देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, फर्स्ट रो कॉलम छोड़ दें, 1 माइनस 3 1 1, सोल्व करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो 1 प्लस 3 क्या आ गया, डायरेक्ट लिख दें 4। ठीक है, सम है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं, a11 आ गया, a12 लेंगे, साइन चेंज होगा, 1 2 तो 2 माइनस 3 1 1, सोल्व करेंगे 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5, और तो ये क्या आ गया माइनस 5। a12 हो गया। अब a13 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 1 1, सोल्व करेंगे 1 3 4 है, इसलिए 2 माइनस 1 1 आ गया, मीन्स फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग आ गया। अब सेकेंड a21 इक्वल टू, तो 2 1 ऑड है, साइन चेंज करेंगे, क्या आएगा 2 1 इसके लिए, तो माइनस 1 1 1 1। ठीक है, सोल्व करें तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2
इक्वल टू क्या आ गया 2, a टू 2 सोल्व करेंगे क्या आएगा 1 1, चारों एलिमेंट 1 आ गया 0, a टू 3 क्या आएगा a टू 3 इसके लिए तो 1 माइनस 1 1 1, फाइनली 2 3 क्या है 5 ऑड साइन चेंज तो 1 अब प्लस 1 2 क्या आ गया -2। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। नेक्स्ट सोल्व करेंगे a 3 1 क्या आएगा 3 1 4 है ऑड है सॉरी इवन है 3 1 इवन है साइन चेंज नहीं होगा 3 1 इसके लिए तो -1 1 1 -3 सोल्व करेंगे 3 -1 क्या आ जाएगा 2, a 3 1 हो गया a 3 2 सोल्व करें ऑड है साइन चेंज। ठीक है 3 2 इसके लिए तो 1 2 1 -3। ठीक है 1 2 1 -3 सोल्व करेंगे -3 -2 -5 और -5 और 5 हो गया। ठीक है ऑड के कारण और a 3 3 क्या आएगा 1 -1 2 1। ठीक है और ये फाइनली हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 क्या आ गया 3। तो सिंपल सा आप देखिए 4 -5 1 आ गया 2 0 -2 आया उसके बाद में क्या है 2 5 3 आ गया। ठीक है इस तरीके से आपका ये सभी क्या आ गया कोफैक्टर आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा सोल्व करेंगे तो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए ध्यान से समझेंगे कोफैक्टर का मैट्रिक्स मींस 4 -5 1 2 0 -2। ठीक है और 2 5 3 ये क्या आ गया कोरस्पॉन्डिंग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ गया सिंपल सा है इसका ट्रांसपोज जॉइंट आ गया। हमें क्या निकालना है ए इनवर्स तो ए इनवर्स क्या आएगा ए इनवर्स आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आ जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 2 5 3 ये आ गया ए इनवर्स जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है समझ में आया। अब ये ए इनवर्स है इसका हमें यहां से एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो इसके क्रॉस अगर हम इसे सोल्व करें तो इसको अगर हम बी मान लेते हैं और इसे सी इसके मैट्रिक्स को क्या कर दे सी तो सी किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जो सी मैट्रिक्स है अगर यहां से हम कैलकुलेट करते हैं इसका कोफिशिएंट 1 to 1 तो सी किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के होगा। ठीक है तो सी इनवर्स किसके इक्वल आएगा सिंपल सा ए इनवर्स के ट्रांसपोज का सी इनवर्स क्या आएगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज का मीन सिंपल सा इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो ट्रांस इनवर्स निकालना है उसका आंसर आ जाएगा। मींस इसे यूज करते हो तो पहला कांसेप्ट क्या आता है ए इनवर्स निकालना तो हम क्या किए ए इनवर्स यहां तक कैलकुलेट कर लिए। अब बाकी को हम मिटा देते हैं ध्यान दे कैसे इसको यूज करते हुए सोल्व करेंगे। ठीक है ध्यान समझिए इसको यूज करते हुए मेन कंसेप्ट यही है कि कैसे हम यूज करते हुए सोल्व करेंगे। ठीक है चलिए तो यहां से C इक्वल टू मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। ठीक है क्लियर हुआ और बी एज इट रहने देते हैं जैसे सपोज करते जनरल 4 0 2। ठीक है और x इक्वल टू भी सेम है x y z। ठीक है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा cx इक्वल टू b जो क्वेश्चन बन गया वो क्या आ गया cx इक्वल टू b और यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा c इनवर्स b मींस अल्टीमेट हमें c इनवर्स निकालना c ये है तो क्या है अभी बताएं कि c किसके इक्वल है a ट्रांसपोज के तो c इनवर्स किसके इक्वल होगा a इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगा दैट इंप्लाइज x इक्वल टू जो c इनवर्स होगा इसके ट्रांसपोज कर दें तो 1/10
और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और ये आ गया 3। ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। और इनटू में b 4 0 2 ये हो गया क्या मींस इनडायरेक्टली हम बिना सी इनवर्स कैलकुलेट किए इसको यूज करते हुए सी इनवर्स हम कैलकुलेट करेंगे नहीं। अब जैसे ये आ गया तो हम क्या करेंगे इक्वल टू 1/10 सोल्व करेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज। तो रो वाइज क्या आएगा 4 × 4 16 माइनस 0 हो गया ये और 1 × 2 2। ठीक है तो फर्स्ट रो बन गया। ठीक है सेकेंड 8 0 और -4 और ये क्या आएगा 8 और 0 और ये क्या आ गया 6। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/10 18 4 और क्या आ गया 14। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा क्या आ गया x y और z सोल्व होकर के आंसर आ गया। अब चाहे तो x y z की वैल्यू लिखने तो x इक्वल टू क्या आएगा 18/10 तो 9/5 y इक्वल टू क्या आएगा 4/10 मींस 2/5 और z क्या आएगा 14y मींस 7/5। ठीक है 7/5 तो 9 2 7। ठीक है और तीनों के डिवाइड में 5। तो इस तरीके से हम a इनवर्स a गिवन था इस फॉर्म में हमें इसको यूज करते हुए कैलकुलेट किए और काम मेरा क्या हो गया बन गया। ठीक है तो कई बार इस टाइप से इनडायरेक्ट सोल्व करने के लिए दिया रहता है। अब एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक इसका अलग से निकाले फिर दूसरे के लिए अलग से इनवर्स निकाले फिर सोल्व करें, काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे, यहां भी थोड़ा सा उस टाइप का प्रॉपर्टी है, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन है 1 - 1 2 1 - 1 2। ठीक है 0 2 -3 0 2 -3 3 - 2 4 3 -2 4। ठीक है a गिवन है फिर b भी -2 0 1 -2 0 1 9 2 -3 9 2 -3 6 1 -2 6 1 -2। समझ में आया? ये दो मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन क्या करा है यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 3z = 9 x + 3z = 9। ठीक है दूसरा इक्वेशन है क्या है -x + 2y - 2z = 4। और तीसरा इक्वेशन क्या है तीसरा इक्वेशन है 2x - 3y + 4z = -3 इक्वल टू क्या है -3। मींस ये तीन इक्वेशन को सोल्व करना है बट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए सोल्व करना है। ठीक है तो ध्यान देंगे अगर इसे हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, पहले ये ध्यान से समझ ले फिर और क्लियर होगा। तो अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ध्यान समझिए तो a × b क्या आएगा, यहीं पे कर देते प्रोडक्ट। ठीक है तो रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है तो क्या आएगा 1 × -2 -2 -9 नहीं और 2 × 6 + 12 नहीं। चलिए अगला एलिमेंट क्या आएगा 0 -2 और +2। उससे अगला एलिमेंट क्या आएगा 1 -3 और -4। ठीक है तो एक फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड आप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दे क्या आता है 0। ठीक है और 18 -18। नेक्स्ट है 0 + 4
-3 और लास्ट है 0 -6, 0 -6 +6, नेक्स्ट -6 -18 अब +24, फिर से एक बार और ध्यान दें, हाँ 18, चलिए सही है, फिर 3 इंटू 0, ठीक है, 3 इंटू 0 0, -2 -4 हो गया और 4 इंटू 1 +4 हो गया, ठीक है। अगला लास्ट 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस +6, ठीक है, और -8, मीन्स इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट किए तो ध्यान देंगे उसको ऐड करने के बाद, तो फाइनली जो अगर इसे हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, या आप अलग से मान लें इसको सी मैट्रिक्स मान लें, इसको डी मैट्रिक्स मान लें, ठीक है। तो सी इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया, आप सोल्व करेंगे तो ये आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। C इंटू डी क्या हो गया, आइडेंटिटी, दैट इंप्लाइज C इनवर्स ऑफ D एंड D इनवर्स ऑफ C, C इनवर्स ऑफ D और D इनवर्स ऑफ C, याद कीजिए AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी, देन A इज इनवर्स ऑफ B और B इज इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ C इज इनवर्स ऑफ D और D इज इनवर्स ऑफ C, सिंपल सा इनवर्स आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कैसे सोल्व करते हैं। अगर A मैट्रिक्स का इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 103 A 103 -1 2 -2 और 2 -3 4, ये A आता है, ठीक है। ये क्या आता है, A आता है, बट C क्या है, जस्ट A का ट्रांसपोज है, जस्ट A का ट्रांसपोज है, तो दैट इंप्लाइज C इनवर्स इक्वल टू D और इक्वल टू, अगर दोनों का प्रोडक्ट है तो C इनवर्स इक्वल टू D एंड D इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 0 1 दे रखा है, 9 2 -3 6 1 -2, मींस इनडायरेक्टली प्रोडक्ट करने से हमें पता चल गया कि A इनवर्स क्या होगा, इनवर्स आ गया नहीं। अब जब इनवर्स आ गया मींस हमें कोफैक्टर कैलकुलेट नहीं करना, वो पूरे प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट यहां से हम इनवर्स यूज कर सकते हैं। तो C इनवर्स इक्वल टू D, दैट इंप्लाइज C इनवर्स, यहां देखिए A इक्वल टू क्या है, C का ट्रांसपोज, A इक्वल टू क्या है, C का ट्रांसपोज, तो C इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू D का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा। मींस यहां से अगर A है दैट इंप्लाइड A इनवर्स इक्वल टू, सिंपल सा जो D है उसका ट्रांसपोज कर दे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, यही आंसर आ जाएगा किसका, A इनवर्स का। सिंपल सा आया या नहीं आया, ठीक है। और जैसे ही A इनवर्स आएगा, क्लियर है, तो जैसे ही A इनवर्स आएगा हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू A इनवर्स क्या आ गया, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ठीक है, x हो गया। अब इसके बाद में क्या, b क्या है, इक्वल 9 4 और -3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 9 6 को, 0 2 1 को और 1 -3 -2 को 9 4 -3 से, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट लिख दें या एक बार मल्टीप्लाई करें, -18 प्लस 36 -18, नहीं ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन 0 ही आ गया, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे 0, अब +8 और -3 5 आया और 1 9 -12 और माइनस प्लस क्या आ गया 6, ठीक है। तो 15 -12 3, मीन्स फाइनली क्या आ गया, ये 0 5 3, दैट इज द आंसर ऑफ x। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3, मीन्स
यहाँ क्या है देखिए, यहाँ ओवरऑल इनवर्स, बट यहाँ प्रॉपर्टी यूज करना था इनडायरेक्टली ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, इनडायरेक्टली ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज करे ए इनवर्स गिवन है, लेकिन एक ए इनवर्स है यह पता करने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करना होगा। क्यों? इन दोनों का प्रोडक्ट आया, दैट मींस इसका इनवर्स ये है, सी इनवर्स इक्वल टू डी है, सी इनवर्स आ गया। अब ए जब आप कैलकुलेट किए तो ए क्या है? सी का ट्रांसपोज है, ए क्या है? सी का ट्रांसपोज है, तो ए इनवर्स क्या होगा? सी इनवर्स का ट्रांसपोज मीन डी का ट्रांसपोज ये आ गया, मींस आपको बस प्रोडक्ट करना था, ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया और ए इनवर्स की वैल्यू पुट किए, आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? अब जो एक कंसेप्ट आता आपको बताए थे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत आसान है, एक बार थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, जैसे a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, मीन्स ये तीनों जीरो है, ये तीनों क्या है? इक्वालिटी जीरो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, a इक्वल टू जो सिंपल सा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ये कैलकुलेट किए। क्या कैलकुलेट किए? a। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट किए तो हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, सिंपल तरीका से जो आप जानते हैं उससे डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ a दो केस आएंगे, या तो जीरो होंगे या नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, और जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू जीरो, मींस अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हुआ, मींस सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, अगर ये सिंगुलर नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? x y z तीनों का तीनों क्या होगा? जीरो होगा, मींस ये रिलेशन तभी सेटिस्फाई करेगा तब जब तीनों जीरो आएगा। अब अगला कंडीशन आता है, डिटरमिनेंट ऑफ a अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a भी जीरो आ गया, ये तीनों भी जीरो आएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लास्ट कंसेप्ट था, आप दोनों जानते हैं, डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी जानते हैं, तो सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आप बढ़िया से पढ़े और टेस्ट में लास्ट में बताते हैं, टेस्ट के लिए बहुत बच्चे काफ़ी सिंसियरिटी से काम किए, लेकिन सभी बच्चे नहीं किए। ठीक है, तो अगली बार से सभी मन से काम करेंगे और 100% अच्छा से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।